Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ड्रग्स। आज हम ड्रग्स की कुछ और टाइप्स को स्टडी करेंगे। एक तो हमने वो दो टाइप्स देखी, ड्रग्स को दो टाइपों में डिवाइड किया जाता है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स। आज की जो टाइप्स हम डिफाइन कर रहे हैं ये है ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ एक्शन। ये जो ड्रग्स होती हैं ये क्या काम करती हैं उनके हिसाब से हमने कुछ ड्रग्स की टाइप बनाई हुई हैं। उनमें पहली है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स को बच्चों पेन किलर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे जिस्म में दर्द को कम करती है, रिड्यूस करती है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती हैं और इनके एक्शन से पेन रिड्यूस होता है हमारी बॉडी में। तो इसलिए इनको आप पेन किलर भी कहते हैं क्योंकि ये पेन को ख़त्म कर रही हैं, पेन को मार रही हैं, पेन को रिड्यूस कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल, एस्प्रिन, पैनाडोल, ये सारे पेन किलर्स होते हैं, ये सारे एनाल्जेसिक्स हैं। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके हमारा जो पेन होता है वो रिड्यूस करती है। सेकंड टाइप है एंटीबायोटिक्स। ये बच्चों ऐसी ड्रग्स को कहा जाता है जो या तो बैक्टीरिया को मार दें, आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर हुआ है तो या तो ये बैक्टीरिया को मार देंगी या उनकी जो ग्रोथ होती है उसे ख़त्म कर देंगी। आइदर किल बैक्टीरिया और इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे बैक्टीरिया की वजह से इंसान को इन्फेक्शन हो जाते हैं जिन्हें हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कहते हैं। तो फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो एंटीबायोटिक्स को रिकमेंड करते हैं ताकि ये एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में जाके उन बैक्टीरिया को या तो मार दें या उनकी ग्रोथ को रोक दें। मिसाल के तौर पे टेट्रासाइक्लिन, सिफेलोस्पोरिन जो कि सेफ्स्पेन के नाम से आती है मार्केट में, और पेनिसिलिन, ये बड़ी मशहूर एंटीबायोटिक्स होती हैं। उसके अलावा बच्चों थर्ड टाइप हमारे पास है सीडेटिव्स। ये हमारी बॉडी में सुकून प्रोवाइड करती है। दे आर यूज्ड टू इंड्यूस सिडेशन। ठीक है, ये वो इनका एक्शन क्या है कि ये आपको सिडेशन प्रोवाइड करती है या आपको सुकून प्रोवाइड करती है। आपकी जो इरिटेबिलिटी है, आपकी बॉडी में चिड़चिड़ाहट हुई है तो उसको ख़त्म करती है। ये एंजाइटी और स्लीप प्रॉब्लम्स के लिए रिकमेंड की जाती है। किसी को डिप्रेशन है, किसी को परेशानी है, एंजाइटी है, या उसको नींद नहीं आ रही है, स्लीप प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो फिर डॉक्टर्स जो हैं वो इन सेडेटिव्स को रिकमेंड करते हैं ताकि इनको सुकून प्रोवाइड हो जाए। डायज़ेपम, एल्प्राजोलाम और क्लोनाज़ेपम, ये इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं। बट रिमेंबर ये एडिक्टिव ड्रग्स हैं तो इनको डॉक्टर की मशवरे से ही रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इनकी आदत लग जाती है। अगली टाइप हमारे पास है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स बच्चों ऐसी ड्रग्स को कहा जाता है जो आपको बीमारियों से बचाती हैं। यानी अब तक जो आपने टाइप पढ़ी वो तो आपको एक कंडीशन डेवलप हो गई थी, पेन हो गया, एंजाइटी है, तो आपको ड्रग्स रिकमेंड की जा रही है। ये आपको बीमार होने से पहले ही रिकमेंड की जाती है और आपको किसी पर्टिकुलर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के होने से बचाती है। मिसाल के तौर पे कोविड-19 वैक्सीन आपने लगा दी तो अब आपकी बॉडी में कोविड-19 के जो इन्फेक्शन है उसका चांसेस कम हो जाएगा। हेपेटाइटिस वैक्सीन होती है, मीसल्स वैक्सीन होती है, मम्स वैक्सीन होती है, रेबीज़ की वैक्सीन होती है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती है। ये तमाम वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर देती है और इस इम्यूनिटी की वजह से फिर आपको इन बीमारियों के चांसेस, इन इन्फेक्शंस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दे आर यूज्ड टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके बाद बच्चों ये तो हमारे पास कुछ टाइप्स थी। अब हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स की। ये एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? इनमें पहले एंटीसेप्टिक्स की बात करते हैं। एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब को ख़त्म करते हो। किसी सरफेस पर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई माइक्रोब्स है, तो ये एंटीसेप्टिक्स
उन सरफेसिस पे से इन माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को एंटीसेप्टिक्स कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि एंटीसेप्टिक्स लिविंग टिश्यूज़ पर जैसे कि स्किन पर, ज़ख़म पर लगाए जाते हैं। यानी इंसान की अगर चोट लग गई, इंसान की खाल पे कोई चोट लग गई या कहीं पे चोट लग गई, ज़ख़म हुआ है, तो अब वहाँ माइक्रोब्स आ सकते हैं और माइक्रोब्स की वजह से वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। तो फिर वहाँ पर लिविंग टिश्यूज़ पर एंटीसेप्टिक्स अप्लाई किया जाता है। एंटीसेप्टिक्स लिविंग टिश्यूज़ पर माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। कोई माइक्रोब होगा तो उसको मार देंगे ताकि माइक्रोबियल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए। मिसाल के तौर पे आयोडीन से बनी जो टिंचर होती है वो एक एंटीसेप्टिक है, लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई किया जाता है ताकि वहाँ माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो। ये बात याद रखिएगा कि एंटीसेप्टिक्स लिविंग टिश्यूज़ पर अप्लाई किए जाते हैं। इसी तरह के कुछ और सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको डिसइंफेक्टेंट्स कहा जाता है। ये भी एंटीसेप्टिक्स की तरह एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस ही हैं। ये भी किसी सरफेस से माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को ख़त्म करते हैं। बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं किसी भी सरफेस से ये उनको ख़त्म करते हैं, बट ये लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई नहीं किए जाते, ये नॉन लिविंग सरफेसिस पर अप्लाई की जाती है। ये फ़र्क है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का। दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो सरफेसिस पर पाए जाते हैं। बट एंटीसेप्टिक्स को हम लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई करते हैं, चोट ज़ख़म पर, जबकि डिसइंफेक्टेंट्स को आप नॉन लिविंग सरफेसिस पर अप्लाई करते हैं, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, उन पर से आपको जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय करना है। फ्रश है, कोई आपके पास कोई चीज़ें हैं, ज़मीन पर हम देखते हैं अक्सर डिटॉल का जो पोछा लगा रहे होते हैं, तो ये सब डिसइंफेक्टेंट्स हो जाते हैं। तो इतना डिफरेंस है डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स के दरमियान। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन या एमसीक्यूज़ पर। फर्स्ट एमसीक्यूज़, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेन किलर्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, सेडेटिव या वैक्सीन्स। तो किन्हें बच्चों पेन किलर्स भी कहा जाता है, जिन्हें उन ड्रग्स को पेन किलर कहा जाता है जो पेन से रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, और वो होती हैं एनाल्जेसिक्स। दे आर यूज टू इंड्यूस सिडेशन बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट और इरिटेबिलिटी को कम करके कौन सी ड्रग्स आपकी बॉडी में सिडेशन, सुकून प्रोवाइड करती हैं? तो इसका जवाब है सी, सिडेटिव्स आपकी बॉडी में सुकून प्रोवाइड करती हैं। एंजाइटी वगैरह में इसको रिकमेंड किया जाता है। एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड पैनाडोल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये तीन जो आपको ड्रग्स बताई जा रही हैं, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और पैनाडोल, ये किन की एग्जाम्पल्स हैं? तो ये पेन किलर्स होती हैं और एनाल्जेसिक्स की ये एग्जाम्पल्स हैं। दे आर यूज टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। वो कौन से ड्रग्स होते हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की एक इम्यूनिटी क्रिएट हो जाए और हम फिर हमारे अंदर उस वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए जिन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें वैक्सीन्स कहा जाता है। दे आर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज दैट आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ऐसे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस जो लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई किए जाते हैं ताकि वहाँ पर माइक्रोबियल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। तो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस जिनसे माइक्रोबियल इन्फेक्शंस को रिड्यूस किया जाता है वो दो होते हैं, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स। इनमें से एंटीसेप्टिक्स लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई होता है और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग टिश्यूज़ पे, नॉन लिविंग सरफेसिस पर अप्लाई होता है। They are the substances that destroy microorganisms found on non-living objects. तो ये मैंने अभी आपको बताया, they are called disinfectants. He was the first scientist to promote the idea of sterilized surgical instrument. वो पहला साइंटिस्ट जिसने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को फर्स्ट टाइम स्टेरिलाइज किया था, उन्हें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है उस पर डिस्ट्रॉय किए थे, ख़त्म किए थे, तो वो है जी जोसेफ लिस्टर। ही डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम फंगस। एक बड़ी मशहूर एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन जो कि फंगस से बनाई जाती है, फंगस से हासिल की जाती है।
तो किसने फंगस से पहली बार पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया था? तो इसका जवाब है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग जो है वो पहला साइंटिस्ट है जिसने एंटीबायोटिक बनाई थी पेनिसिलिन फंगस से। इस पर इसको नोबेल अवार्ड मिला था। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। एक्शन के एतबार से आपको ड्रग्स को क्लासिफाई करना है। तो एक्शन के एतबार से हमारे पास 4 किस्म की ड्रग्स होती हैं, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, सेडेटिव और वैक्सीन्स। ठीक है, यहाँ हम उनका नाम नहीं लिखेंगे, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स, क्योंकि ये ड्रग्स जिसम में एंटर हो रही हैं वो सिर्फ अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो वो टाइप्स नहीं है, टाइप्स ये 4 हैं, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स, सेडेटिव और वैक्सीन्स। सो ये आपका आंसर है। इस आंसर को यहाँ से नोट डाउन कर लिएगा। चारों को एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट आर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स, हु डिस्कवर्ड द एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक। 4 चीज़ें पूछी जा रही है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपने इन्हीं 2 की डेफिनेशंस लिखी, नोट डाउन कर लिएगा। और फिर आखिर में कह रहे हैं जी हु डिस्कवर्ड एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक, कि एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक को किसने डिस्कवर किया था। तो जोसेफ लिस्टर था जिसने एंटीसेप्टिक को डिस्कवर किया था। उसने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेलाइज करने का भी आइडिया पेश किया था, जो आज तक अपनाया जा रहा है। और एंटीबायोटिक जो है वो फ्लेमिंग ने, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। इन्होंने पेनिसिलिन हासिल की थी, पहला एंटीबायोटिक था जो कि फंगस से इन्होंने हासिल किया था। तो ये आपके पास इसका आंसर है, यहाँ से नोट डाउन कर लिएगा। सो दैट इज लेक्चर अबाउट मूड टाइप्स ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ एक्शन। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।